क्या ईवीएम के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने बना ली सरकार? क्या एक बार फिर भाजपा ने ईवीएम के साथ खेल कर दिया? अब क्या करेगा चुनाव आयोग? दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन ईवीएम पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। अब भी ईवीएम को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अब सरकार बनते ही चुनाव आयोग ने ईवीएम के जांच कराने के आदेश भी दे दिए हैं। जी हां दोस्तों, ये पूरा मामला असम से जुड़ा हुआ है। यहाँ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर करीमगंज लोकसभा सीट में ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल असम की करीमगंज लोकसभा सीट पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन नतीजे 4 जून को देश के बाकी हिस्सों की सीटों के साथ ही घोषित कर दिए गए। करीमगंज लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कराई है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने कांग्रेस के हाफिज रशीद अहमद चौधरी को 18,360 वोटों से हराया है। चुनाव आयोग के अनुसार मल्लाह को 5,45,093 वोट मिले थे, जबकि चौधरी को 5,26,733 वोट मिले थे। हालांकि चुनाव के नतीजों के कुछ दिनों बाद ये बात सामने आई कि इस सीट पर ईवीएम में डाले गए कुल वोट 11,36,538 थे, जबकि गिने गए कुल मत ईवीएम में डाक मतपत्र को छेड़छाड़ करके 11,40,349 थे। यानी कि अगर देखा जाए तो ये डाले गए मतों से कुल 3,811 ज्यादा थे। अब दोस्तों, इसी पर कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि जैसे ही हमें ईवीएम में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों में अंतर के बारे में पता चला, हमने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। ये चुनाव नतीजों पर सवाल उठाती है और भ्रष्ट आचरण को दर्शाती है। करीमगंज में पुनर्मतदान का आदेश दिया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये चाह रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव करवाया जाए ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ नतीजे सामने आ सके। यानी कि दोस्तों, इस दौरान चौधरी ने चुनाव आयोग से लोकसभा सीटों में पुनर्मतदान का आदेश देने और मामले का समाधान होने तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत की घोषणा स्थगित करने का आग्रह किया है। यानी कि जब तक जांच चल रही है, जब तक दोबारा से मतदान नहीं हो जाते, तब तक भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार की घोषणा न की जाए, ऐसा ये चाहते हैं। दोस्तों, कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज रशीद अहमद चौधरी ने यह भी कहा है कि हमने गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए अपने पास उपलब्ध जितने भी विकल्प थे उन सभी को आजमा लिया है। ऐसे में 3,811 वोटों का अंतर चुनाव की निष्पक्षता पर शक पैदा करता है। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा अंतर मामूली अंतर नहीं है और इस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि हमारी शिकायतों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हमारे पास कानूनी उपाय अपनाने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं बचा है। कांग्रेस उम्मीदवार ने यह भी बताया दोस्तों कि उन्होंने मतदान के दिन 26 अप्रैल को करीमगंज में वोटों में धांधली के बारे में चुनाव आयोग में 19 शिकायतें दर्ज कराई थी और 38 मतदान केंद्रों के नाम भी बताए थे जहां ऐसी गड़बड़ियां हुई थी। इस मामले में असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने मतगणना के 4 दिन बाद यानी कि 8 जून को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि करीमगंज सीट के रिटर्निंग ऑफिसर और डीसी करीमगंज को इन कमियों की जांच करने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। अब दोस्तों, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जांच के बारे में हमने निर्देश दे दिए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जो जीत है उस पर भी अभी रोक लगी हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस की भी मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव दोबारा करवाया जाए। अब देखना यही होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या करेगा, कुछ कर पाएगा या फिर इस बार भी चुनाव और ईवीएम का मुद्दा ऐसे ही आया गया हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।